अस्सलामुअलैकुम। तो मैं आप लोगों के साथ मार्केट के अपडेट थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और मुझे ज़्यादातर चांसेस यही नज़र आ रहे हैं कि मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। तो इसी वजह से आप लोगों को क्विक अपडेट देते हूँ, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, तो बिटकॉइन ने इधर ही लिक्विडिटी स्वीप की और फिर इधर ही से सेल आया और साथ में फिर मार्केट आई, इसी बीपीआर को पिल किया और इधर ही से सेल आ गई, सही है। इसके साथ साथ करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर देने के साथ साथ अभी करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट आपके पास बना रही डबल पर्च थ्योरी, सही है। तो मुझे इधर ही से 80% चांसेस नज़र आ रहे हैं कि मार्केट इसी पीजी से रिजेक्शन ले सकते हैं और मार्केट जा सकते हैं मिड रेंज तक, जो कि 67,000 रुपये आ रहा है, और उसके साथ साथ फिर जा सकते हैं रेंज लो तक, जो कि 65,000 रुपये आ रहा है, सही है। तो बिटकॉइन अभी करंटली मुझे इसी पीजी से डायरेक्ट सेल की साइड पे नज़र आ रहे हैं और मार्केट जो है मिड रेंज तक जा सकता है और इसके साथ साथ इसी रेंज लो तक जा सकता है। इसके साथ साथ इसी की चांसेस बड़ा ही कम है, लेकिन फिर भी मार्केट है, सही है। तो मार्केट अगर बाई चांस इसी पीजी को ब्रेक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ना होने के बराबर चांसेस है, लेकिन फिर भी सीपीजी को अगर मार्केट ब्रेक कर देते ही फिर इसकी रिट्रेसमेंट देगा और फिर टारगेट करेगा इसी रेंज हाई को और उसके साथ साथ फिर इसी बाई साइड लिक्विडिटी के पीछे जाएगा। लेकिन जब तक मार्केट इसी पीजी से नीचे है, सही है, और जब तक इसी पीजी को रिस्पेक्ट दे रही तो इधर ही से हम सेलिंग देख सकते हैं 67,000 तक और उसके साथ साथ 65,000 तक, सही है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेना और मार्केट जैसी डबल पर्च थ्योरी के हाई से चेंज आप स्टेट डिलीवरी चेंज आप करेक्टर या ब्रेकर पीपीआर किसी भी मॉडल के हिसाब से रिवर्सल दे दे, आप लोग इधर ही से सेल की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट कर सकते हो 67,000 को और 65,000 की। तो ये सिंपल अपडेट है बिटकॉइन की, सही है। इसके साथ साथ अगर हम आ जाते हैं और इथीरियम की बात करें, तो इथीरियम जो है वो भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर क्लियर बियरिश है, सही है। इसके ऊपर वीकली की सीआरटी भी बन रहे हैं और बाकी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इधर ही सेमटी डाइवर्जेंस बनाई और इधर ही से गिर गया, फिर मार्केट ने दिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर और अभी मार्केट डेली की सी ऑर्डर ब्लैक पे आ रही, सही है। और साथ में अगर आप देख लेते हो तो बिटकॉइन इसी डेली की पीजी पे आ रही, तो ये आपके पास बन रही पीडीआर एसएमटी। तो इधर भी मुझे तकरीबन 80% चांसेस नजर आ रही कि मार्केट इसी ऑर्डर ब्लैक से रिजेक्शन ले सकते हैं और मार्केट जा सकता है मिड रेंज तक, जो कि 2050 के करीब आ रहा है, और उसके साथ साथ फिर जा सकते हैं इसी रेंज लो तक, जो कि 1940 पे पड़ा ही, सही है। तो इथेरियम भी मुझे इसी ऑर्डर ब्लॉक से क्लियर बियरिश नज़र आ रहे हैं और मार्केट क्या कर सकते हैं, इधर ही से सेलिंग दे सकता है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेना और इधर ही से जैसे रिवर्सल आ जाए फिर आप टारगेट कर सकते हो मिड रेंज को और रेंज लो को, सही है। तो इथेरियम भी बराबर सेल की साइड पे मुझे नज़र आ रही। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड फिलहाल इसी डेली की पीजी से रिजेक्शन ले रही, सही है। लेकिन मैं अगर देख लेता हूँ तो मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप की और सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद फिर मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही, तो मुझे जो गोल्ड नज़र आ रही, तो मुझे गोल्ड इसी डेली की पीजी तक बाई की साइड पे नज़र आ रही, जो कि 4850 और 49 के करीब ये जोन बन रही, सही है। तो गोल्ड की ज़्यादा ही चांसेस है कि गोल्ड क्या ही करे, गोल्ड इसी पीजी तक आ जाए और इसी पीजी को पहले करे, सही है, जो कि 4850 और 49 की जोन पे पड़ा है। इसके साथ साथ अगर इसको हम देख लेते हैं एचपुर के हिसाब से, तो एचपुर के हिसाब से भी ये करंटली बुलिश है और मार्केट में मजीद पंप आ सकते हैं, ऊपर की साइड पे जा सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी डेली की पीजी से कोई रिवर्सल वगैरह नहीं आए, सही है। साथ में अगर मैं H1 देख लेती हूँ तो H1 पे भी सही है, मार्केट में पंप आने के चांसेस है और मार्केट मजीद ऊपर की साइड पे जा सकता है, सही है। तो ये है गोल्ड की अपडेट। इसके साथ साथ अगर मैं देख लेता हूँ सिल्वर, तो सिल्वर आपके पास डेली के ऊपर बना रही डेली की सीआरटी, सही है। ये आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास बना रही डेली की सीआरटी। तो इसकी बेस पे सिल्वर बुलिश है और सिल्वर जो है आने वाले दिनों में आपको 76-700 पे नज़र आ सकते हैं, सही है। और इसके साथ साथ इधर ही तक सिल्वर क्या ही कर सकते हैं, बाई की साइड पे जा सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ और इसको देख लूँ, तो अगर आप एचपुर के ऊपर देख लेते हो तो एचपुर के ऊपर आपको नज़र आ रहा है आपके पास जो सिल्वर है वो क्लियर बुलिश है और सिल्वर में मज़ीद पंप आ सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकता है। अभी सिल्वर इसी एचपुर पीजी को रिस्पेक्ट दे रही है और इधर ही से बार-बार पंप ले रही, तो ज़्यादा ही चांसेस है कि मार्केट इस एचपुर की पीजी से पंप हो जाए और ये बाई साइड लिक्विडिटी टारगेट करे, जो कि 75,660 पे पड़ा है और इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट टारगेट इसी सीआरटी हाई को करे, जो कि 76,776 पे आ रही, सही है।
तो सिल्वर भी मुझे एच4 के हिसाब से बराबर बुलिश नज़र आ रही है और सिल्वर जो है इसी सीआरटी हाई है और इसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है। बाकी अगर मैं आपको अपडेट दे दूं जीपीबी यूएसडी की, तो जीपीबी यूएसडी में ये हमारे पास रेंज हाई पड़ा था, ये हमारे पास रेंज लो पड़ा था, सही है। तो इसकी बायस हमारे पास क्लियर बियरिश है। उसके साथ साथ अगर आप डेली के ऊपर देख लेते हो, मार्केट ने इसी बीपीआर से रिजेक्शन लिया, सेल की साइड पे आया, फिर मार्केट इसी ब्रेकर पे आया और इधर ही से सेल की साइड पे आया। अभी मार्केट ने बराबर आपको दिया ब्रेकअप स्ट्रक्चर और डेली के ऊपर अभी इसके ऊपर बन रहे डबल पर्च थ्योरी, सही है। और उसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट आपके पास एक ज़बरदस्त बेहतरीन पीजी पे खड़ा है। तो मुझे 80% चांसेस यही नज़र आ रही कि मार्केट इसी पीजी को पेल करके इधर ही से रिवर्सल ले सकते हो और टारगेट कर सकते हैं मिड रेंज को और इसी रेंज लो को। तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट देख लेना, इसे डबल पर्च थ्योरी से जैसे आपको रिवर्सल मिल जाए आप इधर ही से आराम से सेल की पोजीशन ले सकते हो, टारगेट मिड रेंज कर सकते हो और इसी रेंज लो को कर सकते हो। तो इंशाल्लाह जीबीबी यूएसडी इधर ही तक आएगा, सही है। तो ये था बिटकॉइन, इथीरियम, गोल्ड, सिल्वर और जीबीबी यूएसडी के अपडेट। तो उम्मीद करता हूँ कि ये अपडेट आपको पसंद आया होगा। तो ऐसी और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो।